अब देखते हैं 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। ये वारदात मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके की है और पूरा परिवार 2 दिन से किसी से यहां पर मिला नहीं था। रिश्तेदार फोन भी कर रहे थे। इसके बाद कल जब रिश्तेदार घर पहुंचे और ताला तोड़ा तो सभी के शव घर में मिले। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें यहां पर जांच में जुटी हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक स्टील प्लांट की चिमनी गिर गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। कुछ लोगों के अभी भी दबी होने की खबर है। हादसे के बाद प्लांट मैनेजमेंट ने रेस्क्यू टीम को अंदर जाने से रोका। भारी हंगामे के बाद ही रेस्क्यू टीम अंदर जा पाई। बचाव अभियान अभी जारी है। असम के दीमा हसाओ में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन बीते 4 दिनों से जारी है, लेकिन अब तक सिर्फ एक शव यहां पर निकाला जा सका है। अभी भी कई मजदूर खदान में फंसे हैं और खदान से पानी निकालने के लिए नागपुर से हाई कैपेसिटी पंप मंगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 3 आतंकवादी गिरफ्तार। साथ ही में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। गिरफ्तार आतंकी कुलगाम के ठोकरपुरा इलाके के रहने वाले हैं। इन्हें पुलिस, सेना, सीआरपीएफ के साझा ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर बीपीओ कंपनी में काम करने वाली महिला की हत्या उसके सहकर्मी ने 7 जनवरी को कर दी और पीड़िता की पहचान शुभदा कोडारे के रूप में यहां पर हुई है, जबकि आरोपी की पहचान कृष्णा कनोजा के रूप में हुई है। उत्तराखंड के देहरादून का एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ युवक आपस में मारपीट कर रहे हैं, जिसमें एक युवक को खूब पीटा जा रहा है। वीडियो में एक युवक को कुछ युवक पीट रहे हैं और आसपास लोग बचाने की बजाय तमाशा देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस युवक को लातों से मारा जा रहा है। आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली चुनावों पर चर्चा को लेकर बैठक होनी है, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ बीजेपी नेता शामिल होंगे और इस बैठक में बीजेपी बाकी 41 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देगी। इससे पहले कल भी नड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। दिल्ली में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। अब यहां केजरीवाल ने गलत तरीके से यूपी, बिहार के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 15 दिसंबर से 8 जनवरी तक 13,000 नए वोटर्स के नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किए गए हैं। ये लोग कहां से आ गए? इससे साफ होता है कि बीजेपी यूपी, बिहार और आसपास के राज्यों से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। केजरीवाल के इन आरोपों के खिलाफ बीजेपी केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करेगी, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी समेत कई नेता शामिल होंगे। कल इन आरोपों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का आपकी हिम्मत ये कैसी हुई कि यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों को फर्जी आप कह रहे हैं। फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं, फर्जी आपके होर्डिंग हैं, फर्जी आपकी नीयत है। अरविंद केजरीवाल ने कल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की शिकायत की। केजरीवाल ने कहा कि प्रवेश वर्मा के घर पर तुरंत छापा मारा जाए और उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। केजरीवाल का आरोप है कि प्रवेश वर्मा महिलाओं को खुलेआम 1100 रुपए बांट रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने गलत तरीके से मतदाता सूची के वोटर्स के नाम काटने और नए वोटर्स के नाम जोड़ने का मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी की ओर से मिली शिकायत और लगाए गए आरोपों की जांच दिल्ली के सीईओ करेंगे और अब चुनाव आयोग ने सीएम आतिशी की आरोपों से जुड़ी 2 चिट्ठियों को सीईओ के पास भेज दिया है और कहा है कि वो दोनों पत्रों में लगाए गए आरोपों की जांच करें और आयोग को रिपोर्ट दें। महाराष्ट्र में लंबे समय से चले आ रहे एक विवाद में महायुति को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विवाद राज्यपाल द्वारा मनोनीत 12 एमएलसी से जुड़ा था। इस मामले में हाईकोर्ट ने शिवसेना यूबीटी की याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि महायुति सरकार का सूची वापस लेने का फैसला सही है। साल 2020 में से लेकर तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार के बीच लंबा विवाद चला था। सीबीआई ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। आरोप यह है कि विवाद के बाद डियाजियो स्कॉटलैंड नाम की कंपनी पर ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट बेचने का प्रतिबंध लगा, जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा था। सीबीआई का कहना है कि डियाजियो स्कॉटलैंड ने प्रतिबंध हटवाने के लिए कार्ति चिदंबरम से संपर्क किया और इसके बदले उनसे जुड़ी कंपनी एएसपीएल को $15,000 अमेरिकी की रिश्वत दी।
ज़रोधा के को फाउंडर निखिल कामत ने बड़ा धमाका किया है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला पॉडकास्ट इंटरव्यू लेने वाले पहले शख्स बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी पीपल बाय WTF के गेस्ट हैं। इसकी जानकारी निखिल कामत के ट्रेलर से मिली। पॉडकास्ट में सवालों के जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि मुझसे भी गलतियां होती हैं, मैं भी मनुष्य हूं, कोई देवता थोड़ी ना हूं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से ही प्रयागराज में महाकुंभ का जायजा ले रहे हैं। आज वो ऑल इंडिया रेडियो के स्पेशल कुंभवाड़ी चैनल FM 103.5 MHz की शुरुआत करेंगे और इससे पहले कल सीएम योगी ने नाव पर सवार होकर संगम पर तैयारियों का जायजा लिया। बाद में उन्होंने यहां पर बने एक मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया और अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों से मुलाकात की। महाकुंभ में शंकराचार्यों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज कुछ और शंकराचार्य महाकुंभ में पहुंचेंगे। वहीं आज से 13 में से 3 बचे हुए अखाड़ों की पेशवाई शुरू होगी। इसके तहत आज को श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन है, उसे कल श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल और 12 जनवरी श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन उखाड़े की पेशवाई होगी। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 1 साल पूरे होने पर भव्य आयोजन की तैयारी है और इस मौके पर रामलला सोने चांदी के तारों से बनी पीतांबरी पहनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जनवरी को रामलला का अभिषेक करेंगे। रामलला के लिए दिल्ली में पीतांबरी तैयार हो रहा है। वाराणसी के कैंट स्टेशन का भोलू घाट चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां भोलू घाट का AI अवतार देखने को मिलेगा। वाराणसी जंक्शन के डायरेक्टर ने भोलू घाट का AI अवतार बनाया है, जो बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को स्वच्छता समेत स्टेशन पर दूसरी जानकारियों के प्रति जागरूक कर रहा है। यात्रियों को जागरूक करने के लिए 2002 में भोलू घाट का इजाद किया गया था, लेकिन बाद में वो गायब हो गया था। उत्तर प्रदेश से संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में मस्जिद के सीढ़ियों प्रवेश द्वार के पास यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना जिला प्रशासन इस संबंध में कोई कार्रवाई या कदम न उठाए। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। आज मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 1 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर विभिन्न मुकदमों को सुनवाई लायक माना था। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। बीते 45 दिनों से पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डलीवाल की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पंजाब सरकार ने आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए और समय मांगा था। किसानों की मांगों को लेकर अनशन पर बैठे डलीवाल की तबीयत 3 दिन पहले अचानक बिगड़ गई थी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कनाडा के एक यात्री के पास से मगरमच्छ के बच्चे के सर को बरामद किया गया है। साथ ही उस कनाडाई को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वो उसे कनाडा ले जाने की फिराक में था, तभी सुरक्षा जांच के दौरान कपड़े में लपेटा हुआ मगरमच्छ के बच्चे का सर बरामद हुआ। सर में धारदार दांत और जबड़े की संरचना है। इसका वजन करीब 777 ग्राम है। नोएडा में कुत्तों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है और ताजा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ला रेजिडेंशिया सोसाइटी का है, जहां पर पार्क में घूमने के लिए जा रही एक महिला पर कुत्तों के झुंड ने हमला बोल दिया। गनीमत यह रही कि महिला ने हिम्मत से काम लिया और कुत्तों को भगा दिया। हर्ष मनी केस में आज डोनाल्ड ट्रंप की सजा के ऐलान की बात कही जा रही है। ये बात तय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रंप की याचिका को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने आज सजा का ऐलान टालने की अपील की थी। हालांकि ट्रंप को आज होने वाली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अब वर्चुअली पेश होने का विकल्प दिया गया है। साथ ही ये बात भी सामने आई है कि उन्हें जेल की सजा नहीं होगी। अमेरिका में लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग हॉलीवुड तक पहुंच गई है। भीषण आग की चपेट में 4,856 हेक्टेयर इलाका आ चुका है और करीब 1900 इमारतें पूरी तरह से इसमें जलकर खाक हो गई हैं। साथ ही 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग से हॉलीवुड हिल्स पर अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री की पहचान हॉलीवुड बोर्ड के जलने का खतरा मंडरा रहा है।